कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एचयू में पहुंचे थे। कोई प्रोग्राम था वहां पर और लोगों को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा भी थे, नलवा के विधायक रणधीर पनियार जी भी थे और वाइस चांसलर वो भी थे। वहां पर एचयू के वाइस चांसलर कंबोज साहब भी थे। फ्रेम में जो देख रहे हो आप, साहिलदीप कसवा वहाँ पर मिलने गए थे सीएम साहब के लिए, जिनको मुख्य सेवक बोला जाता है। और आपने कई बार पोस्ट देखी होंगी नायब सैनी जी के पेज पे कि हमारे दरवाजे आम लोगों के लिए, कबीर कुटिया के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और ऐसी पोस्टें लगभग डेली आती हैं। तो साहिल भाई भी एक युवा नेता है, तो मिलने गए थे और मुद्दे उठाने गए थे। डॉक्टर दिव्या फोगाट का मुद्दा है जो बहुत वायरल हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर के, और कई सारी बातें इनको करनी थी, लेकिन इनको रोक दिया गया, सीआईडी के द्वारा वहां रोक दिया गया और इनको डिटेन कर लिया गया लगभग 2.5-3 घंटे। जब तक सीएम साहब वहां रहे, इनको अलग से बैठा दिया गया कि आप नहीं मिल सकते। बातचीत कर लेते हैं साहिलदीप जी से, पूरा वाकया जान लेते हैं कि हुआ किस प्रकार से था, क्यों नहीं मिलने दिया गया। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री से तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा कैसे है भाई? चंडीगढ़ में तो कोई भी मिल सकता है, कबीर कुटिया के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन जब वो हिसार में आते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट ये भी सुनने में आया कि उनके जो बहुत करीबी थे उनको भी नहीं मिलने दिया गया। जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम कोर यहाँ के लीडर्स हैं और धरातल पे काम करने वाले हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये चीज़ें कई बार हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती कि भाई हो क्या रहा है, सिस्टम क्या है ये। बातचीत कर लेते हैं, साहिलदीप भाई हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ था? आप सीएम साहब से मिलने गए थे वहाँ पे साहिल भाई, आपको मिलने नहीं दिया गया? वो तो मुख्य सेवक है हमारे। बिल्कुल मोहित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार है और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और बिल्कुल आपने ठीक कही, आज इंसान की बोलने की आज़ादी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश का आर्टिकल 19 हमें ये हक देता है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वी हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम बोल सकते हैं, हमारी बात हम बता सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो मुझे डिटेन किया करवाया गया था, वो कुलपति द्वारा करवाया गया था, जो एचयू का हत्यारा एक चोर कुलपति है जिसका नाम है बी आर कंबोज। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको इस बात का बिल्कुल पता होगा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे देश की एक बहुत होनहार वैज्ञानिक थी डॉक्टर दिव्या फोगाट। और डॉक्टर दिव्या फोगाट वो लड़की थी जो एमएससी के अंदर और पीएचडी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उसी तर्ज के ऊपर उसको इसी यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी मिल जाती है एचयू हिसार के अंदर, और बड़ी ईमानदारी से वो अपना काम करती है। 5 गेहूं की नई किस्मों का वो ईजाद करती है। और उसके बाद में उसकी इस ग्रोथ को देखते हुए हमारे हिंदुस्तान की DGICR ने, पूरे हिंदुस्तान में बड़े गर्व की बात है, डॉक्टर दिव्या फोगाट का नाम नॉमिनेट किया था मैक्सिको 6 महीने की ट्रेनिंग पे जाने के लिए। लेकिन जैसे ही कुलपति को इस बात का पता लगा कि दिव्या फोगाट बाहर जाएगी और बहुत होनहार स्टूडेंट है, कुलपति ने इसका नाम आगे नहीं भेजा और इसका नाम काट के एक 60 साल के अधेड़ आदमी OP बिश्नोई का नाम ICR में आगे भेज दिया। एक बड़ी हंसी की बात बताता हूँ आपको मैं। उसके बाद में DGICR ने दोबारा एक पत्र लिखा VC को, बोला कंबोज साहब, सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट हमने आपसे वैज्ञानिक मांगा है ना, पहली बात तो वो लड़की होनी चाहिए, और दूसरी बात उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। और जिस OP बिश्नोई का नाम आपने हमें भेजा है, ये 60 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है, तो ये बेवकूफ़ी मत करो और डॉक्टर दिव्या फोगाट का नाम हमें भेजो ताकि हम इसको आगे भेज सकें। ये जो पूरा टूर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके सारा जो खर्चा है वो मैक्सिको के थ्रू ही लगाया जाएगा। इस लड़की को आगे भेजो, इसने नहीं भेजा। उसके बाद में डॉक्टर दिव्या फोगाट का नाम आगे जाता है कुछ एक महीनों बाद बांग्लादेश की 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर, उसके अंदर भी उसका नाम काट दिया जाता है और दोबारा OP बिश्नोई का नाम भेज दिया जाता है। डॉक्टर दिव्या फोगाट है उसके बाद बार बार VC साहब के पास पेश होती है और पेश होकर ये गुहार लगाती है, मतलब VC साहब मेरी गलती क्या है, मैं आज हमारे देश को ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, मैं हमारी यूनिवर्सिटी का नाम चमकाना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ध्यान बिंदु, कोई केंद्र बिंदु हो तो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, तो आपको मेरे से दिक्कत क्या है? तो VC साहब ने बड़ी घटिया वहाँ पे बात करी, ठीक है, बोला सोना ही कान को काटने लग जाएगा तो क्या काम ऐसे सुनने का। उसके बाद उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। उसकी बहन शीतल चौधरी भी उसके साथ ही थी उस टाइम दिव्या फोगाट के। उसके बाद भी VC साहब को सब्र नहीं मिला और डॉक्टर BR कंबोज ने अपने एक चेले चपाटे करमल मलिक को दिव्या फोगाट के ऊपर सेक्शन हेड लगा दिया। सेक्शन हेड लगाने के बाद करमल मलिक VC साहब के कहने के ऊपर दिव्या फोगाट को बहुत तंग करने लग गया। एक दिन की बात है, उसने दिव्या फोगाट की ड्यूटी लगा दी 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक की, और उसी दिन 11 बजे उसने एक मीटिंग रख ली। जैसे ही दिव्या फोगाट को पता लगा कि एक मीटिंग रख ली उसने बीच में, दिव्या फोगाट वहाँ भाग के पहुँचती है, वहाँ जाके अपना समय भी देती है। लेकिन उसके बाद भी अगले दिन करमल मलिक ने दिव्या फोगाट के नाम एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, बोला क्यों ना आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। वो कहती है मैं तो पहुँची थी, बोला तुम नहीं पहुँचे। उसके बाद में डॉक्टर दिव्या फोगाट के दिमाग में खून जमा हो जाते हैं।
और खून जमा होने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है 16 अक्टूबर को। 27 को उसकी मौत होती है दिव्या फोगाटी की, 16 तारीख को वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है रोहतक पीजीआई के अंदर। और उसके अंदर वो लड़की बाकायदा लिखती है, बोले मेरे दिमाग में खून जमा हो चुके हैं, अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी मौत का जिम्मेदार करमल मलिक होगा और मेरी मौत का जिम्मेदार वीसी BR कंबोज होएगा। उसके बाद 27 तारीख को जिस चीज़ का डर था वो अनहोनी घट जाती है, वो लड़की मर जाती है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इस चीज़ का हमने बार बार, आपने देखा होगा, मुद्दा उठाया। हम बार बार, आप पत्रकार सहायकर बंधुओं के सामने आके भी इस चीज़ का विरोध हमने प्रकट किया। हमने बार बार कभी DC को, कभी SP के माध्यम से, तो कभी अपने सरकार के OSD के माध्यम से हमने बार बार सरकार को उसके ज्ञापन पहुंचाई, हमने चेतावनी पत्र पहुंचाई। उसके बाद हमने पुतला फूंका, उसके बाद हमने कैंडल मार्च निकाला, उसके बाद हमने शव यात्रा निकाली VC की, लेकिन उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और इसी मैटर के ऊपर कल मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया हुआ था, क्योंकि मैंने ये बात सुनी थी कि मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री अगर कोई भी उनसे मिलता है तो वो भाग के मिल लेते हैं। तो हमें तो बात बतानी थी कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप पुष्प मेले के अंदर आए हुए हो, फूलों की प्रदर्शनी में आए हुए हो, इस यूनिवर्सिटी का दिवालिया पिट चुके हैं, भट्ठा बैठ चुके हैं कि VC के द्वारा। दूसरी बात, मुझे मुख्यमंत्री जी को एक बात बतानी थी कि ये VC बार बार एक बात कहते हैं, बोला मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, अगर कल को मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी बैठती है तो मैं तो पैसे दे दूंगा, मैं BJP को पैसे दे दूंगा और मैं RSS वालों को पैसे दे दूंगा और संघ के माध्यम से मैं दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर लग जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हो, हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही, इस आदमी के ऊपर, दूसरा करमल मलिक के ऊपर आप एक CBI की जाँच करवाओ। और साथ में एक बड़ी बात हमें ये कहनी थी, जो इस VC का पर्सनल सेक्रेटरी है जिसका नाम है कपिल अरोड़ा, VC की जो लाल डायरी है ना, जो इसके काले चिट्ठी हैं, जो इसके कारनामे हैं, जिसने लोगों की हत्याएं करी है, वो सारी कपिल अरोड़ा के पास है। तो मुझे तो एक डिमांड करनी थी, आप डॉक्टर कपिल अरोड़ा का एक नार्को टेस्ट की अनुमति दो। मैं इस चीज़ के सामने आपके सामने दावा करता हूँ, कपिल अरोड़ा का नार्को टेस्ट होने के बाद अगर वो आदमी सच्चा साबित होता है ना, जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा और VC कमरे में जाके पैर पकड़ के माफ़ी मांग के आऊँगा। कपिल अरोड़ा का नार्को टेस्ट होने के बाद ऐसे ऐसे तथ्य सामने आएंगे, आप सब हैरान रह जाओगी। इस यूनिवर्सिटी में VC के आने के बाद 200 करोड़ से ऊपर का गबन हुआ है, घपला हुआ है, लूट के खा गया ये आदमी। हम इसके लिए गए थे, तो सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि श्याम सिंह राणा भी वहाँ पे आए हुए हैं, तो हमें हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनसे मिलने के लिए हम गए। लेकिन वहाँ भी जो इसका खास चेला है, जो CSO है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, सुखबीर बिश्नोई, उसने मुझे वहाँ देख लिया और देखने के बाद उसने बाद प्रशासन को भेज दिया और भेज के मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। मैंने बार बार एक बात कही, ये बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं भाई, आप मेरी चेक कर सकते हो, मेरे पास कोई काला कपड़ा है या फिर मुझे कोई विरोध करना है या मुझे नारेबाजी करनी है, ये मेरा डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक हक है। मैं मेरे नेता से मिल सकता हूँ भाई, ठीक है। अगर वो कृषि मंत्री है तो मैं भी तो इस हरियाणा के अंदर ही हूँ भाई, मैं उससे मिल सकता हूँ। उन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। उसके बाद जो ये फूल प्रदर्शनी थी उसके बाहर मैं खड़ा होया और कई, मैं तो कहता हूँ 20-30 चेले चपाटे और खड़े थे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे गले। वहाँ खड़ा होने के बाद इतने में कम से कम 30-40 पुलिस वाले आते हैं, DSP लेवल के आदमी आते हैं, थानों के 2-3 प्रभारी आते हैं। बोला साहिल देव आपको डिटेन कर लिया गया है, आप हमारे साथ चलो। मैं बोला बिल्कुल, आप डिटेन क्यों कर रहे हो? अगर मैं देशद्रोही हूँ, अगर मैं आतंकवादी उग्रवादी हूँ तो मेरे आप गोली मार दो, मेरा एनकाउंटर कर दो आप, और नहीं तो मेरा बोलने का अधिकार है। ये मेरे पास ज्ञापन है, मुझे सिर्फ उनको एक ज्ञापन देना है और मुझे बात बतानी है कि आप इसमें एक SIT की जाँच बिठाओ, CBI को इंक्वायरी दो, इसकी जाँच करो, मैं क्या गलत करना चाहता हूँ भाई, ठीक है। बोला नहीं आप हमारे साथ चलो, आपको हम डिटेन कर रहे हैं। उन्होंने बाद में मुझे, मेरे साथ मेरा साथी बैठा है ISO का जिला उपाध्यक्ष है सुखी मंगाली, इसे और एक हमारा लॉ कॉलेज का जो स्टूडेंट है लॉ का करण, हम तीनों को डिटेन कर लिया। 2.5 घंटे हमें बिठाई रखा। और मैंने उनसे पूछा, मैं आप मुझे ये तो बता दो आपने किसके कहने में मेरी गिरफ्तारी में डिटेन करे हैं? बोला साहिल हमने आपको डिटेन करे VC कहने के ऊपर, और मैं उनका भी नाम रिवील नहीं करूंगा किस किस ने वो डिटेन किया था। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लेना। सवाल साहिल भाई यहाँ 2-3 खास तौर पे ये बनते हैं कि जब हम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, वोट दे करके किसी को नेता बनाते हैं, फिर वो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उस मुख्यमंत्री से इसी प्रदेश का कोई युवा, कोई व्यक्ति, कोई आम घर का कोई बच्चा, लड़का लड़की अपने मुख्यमंत्री से अपनी समस्या को, पर्सनल समस्या को लेकर या फिर अपने किसी की समस्या को, किसी मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता। क्या ये तो फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हो गया एक तरह से? दूसरी बात, जो VC साहब हैं इनके ऊपर लगातार बहुत सारे आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं, चाहे वो ISO के जो साहिलदीप जी जैसा कह रहे हैं, इन्होंने कई ऐसे शब्दों का भी यूज किया, हत्यारा तक उनको बोला है। जब ये ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, उधर कल भी प्रोटेस्ट में ये कई बातें लिखी हुई थी कि VC साहब को बर्खास्त करो, इनको पद से हटाओ, तो ऐसे VC का क्या मुख्यमंत्री को अभी तक पता नहीं चला? और जब VC वाइस चांसलर जो मुखिया होता है पूरी एक ऑटोनोमस बॉडी
बड़ी यूनिवर्सिटी का वहाँ पर वीसी अगर इस प्रकार के काम कर रहा है जैसा इनका कहना है, तो फिर वहाँ का अंदर का जो सिस्टम है, पूरी बॉडी है वहाँ की, वो किस प्रकार से काम कर रही है? क्या स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रॉपर जो है ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, स्टडी अच्छे से कर पा रहे हैं? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत में विदेशों में चर्चा है इस यूनिवर्सिटी की। अगर वहाँ पर वीसी साहब के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, तो क्या बच्चे, क्या कैंटीन, क्या वहाँ हॉस्टल, वहाँ हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मैनेज है भी या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि यूनिवर्सिटी का ही एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर इस प्रकार से जो प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, उनको टॉलरेट करना पड़ता है और ऐसे स्टेप उठाने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अराजकता की ओर ले जाती हुई नजर आ रही हैं साहिल भाई। ले जा चुके हैं अराजकता की ओर और काले अंधेरे के अंदर यूनिवर्सिटी को डाल दिया इन्होंने। और बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही। देखो, मैं आपके सामने कई चीज़ें अभी रिवील नहीं कर सकता, मैं बाद में उसके ऊपर आपको रिवील करूंगा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको बताऊं, आज आप पत्रकार साथी हो मोहित भाई, बड़े लंबे समय से आप क्रांतिकारी पत्रकारिता का भूमिका निभाते हुए लोगों की आवाज़ को बुलंद उठा रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप एक स्टिंग ऑपरेशन चलाओ। मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि 100% स्टूडेंट्स और 99% टीचर्स, स्टाफ, फैकल्टी, साइंटिस्ट, प्रोफेसर इस वीसी के, इसके चले चपाटों के खिलाफ खड़े होंगे। मैं एक बड़े शब्द का प्रयोग करूं तो आज हरियाणा कृषि महाविद्यालय के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर, स्टाफ, साइंटिस्ट हैं, वो एक अघोषित इमरजेंसी के अंदर जी रहे हैं। अगर कोई इनके खिलाफ बोलते हैं उसको मरवा दिया जाता है, अगर इनके खिलाफ कोई बोलते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसका करियर बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी पर्सनल फाइल के ऊपर काला धब्बा लगा दिया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स के मैसेज है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप के अंदर भी। बोला सर, हम आपको जानते नहीं है, लेकिन हमने बार बार देखा है कि आप चाहे जीजीयू यूनिवर्सिटी का वीसी हो, चाहे एचयू यूनिवर्सिटी का वीसी हो, तो आईएसओ निरंतर इन चीज़ों के खिलाफ, गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ती आई है। आज हम आपके साथ नहीं आ सकते क्योंकि हमें इस बात का पता है, अगर आज हम आपके साथ आ जाते हैं तो ये हमारा करियर बर्बाद कर देगा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकाली जाती है। एक जाति विशेष का होने के कारण, चाहे कोई अनुसूचित जाति से हमारा भाई बहन आता हो, चाहे दलित जाति से आता हो, उनको ऐसे ऐसे मैं बताऊं गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो मैं आपके माइक पे कह भी नहीं सकता। और एक बहुत अघोषित इमरजेंसी में दायरे में वो लोग जी रहे हैं। बोले अगर साहिल इस चीज़ के अंदर हमें लगता है कि आपकी जीत हो रही है, वीसी दबेगा, हम आपको इस चीज़ का वादा करते हैं, इस यूनिवर्सिटी के कम से कम 2000 स्टूडेंट्स इस लड़ाई में आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप कहोगे तो हम विधानसभा घेराव करने के लिए तैयार भी हैं। आज वो डरे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज जो शुरुआत, मैं तो कहता हूँ 2-3 दिव्या फोगाट जैसे टीचर्स ने इसकी शुरुआत करी थी वीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सत्य की लड़ाई लड़ने की। आज कम से कम 7-8 टीचर्स इसमें बीच में आ चुके हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चीज़ के अंदर निश्चित रूप से मैं बताऊं, एक तो जीत पक्की है, दूसरा मैं आपको 2 महीने में दिखा दूंगा कम से कम 100 प्रोफेसर, 100 टीचर और कम से कम 1000 बच्चे बाहर आएंगे, इससे लड़ाई लड़ेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, चोर आदमी डरता है, ये आपने सुने, चोर के पैर नहीं होते। अगर मोहित भाई मैं कहता हूँ कि मेरे मोहित से मुझे कोई बात करनी है, मुझे सुखी मंगाली से कोई बात करनी है, ये भागेगा थोड़ी। आप अगर चोरी नहीं हो तो आप मेरे से बात करोगे। वीसी को इस बात का पता था कि मैं कल मुख्यमंत्री से वीसी के बारे में बात करूंगा, इसे काले कारनामे खोलूंगा, इसे चिट्ठे खोलूंगा। डर के मारे इस चोर आदमी ने, इस हत्यारे आदमी ने मेरे को डिटेन करवा दिया।